पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रागिनी ने विक्रम को देखते हुए कहा, विक्रम, तुम ऐसे किसी छोटे बच्चे की तरह क्यों खा रहे हो? देखो, तुम्हारी चीन में कुछ लगा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चीन में जो ना के बराबर कुछ लगा था उसे साफ कर दिया। अब तो हद ही हो गई। सोना ये देखकर गुस्से से भड़क उठी। चम्मच प्लेट में फेंका, उठ खड़ी हो गई। वो बाहर की ओर जाने लगी तो विक्रम उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आया। उसके सामने खड़े होते हुए बोला, सोना, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है? सुबह से देख रही हूँ वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, जानबूझकर तुम्हें टच करने की कोशिश कर रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तकलीफ उसके आगे पीछे घूमने से नहीं होती है विक्रम। तकलीफ तो इस बात से होती है कि आपको भी इस बात से कोई एतराज नहीं। कहकर वो बाहर जाने लगी। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टैक्सी में बैठकर चली गई। कुछ देर के बाद सोना ओबरॉय मैंशन पहुंची। करुणा जी हॉल रूम में ही बैठी हुई थी, पर सोना ने उनसे कोई बात नहीं किया। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। वो सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेड पर मुंह के बल लेट कर रोने लगी। यहाँ हॉल रूम में करुणा जी हैरानी से अपने आप से, अब इसे क्या हो गया? ये अकेली क्यों आई? विक्रम कहाँ है? तभी विक्रम की कार रुकती है ओबरॉय मैंशन के आगे। करुणा जी सोच ही रही थी कि तभी विक्रम लगभग दौड़ते कदम के साथ अंदर आता है। उसके पीछे पीछे रागिनी भी आ रही थी। विक्रम को देखते ही करुणा जी ने पूछा, विक्रम, क्या हुआ सोना को? वो इतने गुस्से में क्यों लग रही थी? कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? विक्रम ने एक नजर उसके कमरे की ओर किया जिसका दरवाजा बंद था। मैं आपको बाद में बताता हूँ मॉम, कहकर वो उसके कमरे की ओर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। सोना, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, दरवाजा खोलो तो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। अंदर से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। करुणा जी ने हैरानी से पूछा, विक्रम, क्या हुआ है? मॉम, सोना एक छोटी सी बात के लिए नाराज हो गई है। विक्रम ने परेशान होते हुए कहा। रागिनी देख पा रही थी कि विक्रम सोना के लिए कितना परेशान हो रहा है और ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब सोना ने दरवाजा नहीं खोला तो करुणा जी ने कहा, जाने दो बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपने आप ही दरवाजा खोलेगी। लेकिन मॉम, करुणा जी ने समझाते हुए कहा, लेकिन क्या? विक्रम, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना, उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपने आप ही दरवाजा खोलेगी। जाओ, तुम आराम करो। विक्रम अपने मॉम की बात को टाल तो नहीं पाया, अपने कमरे में चला तो गया, लेकिन उसे काफी बेचैनी हो रही थी। पक्का ये लड़की अंदर रो रही होगी। कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए, पर नहीं, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है। वो अपने कमरे में चक्कर काटता हुआ खुद से बोला। कुछ देर के बाद जब उसे रहा नहीं गया तो वो कमरे से बाहर निकला। उसने देखा सब अपने अपने कमरे में है, बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने धीरे से 3-4 बार दरवाजा नॉक किया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब तो कमरे में जाने का एक ही रास्ता बचा है और वो है बालकनी। यहाँ सोना जो अब तक रो रही थी वो बाथरूम जाती है, कपड़े बदल कर फेस वॉश करके आती है। कमरे में आकर वो अपने खुले बालों का जुड़ा बना रही थी कि तभी उसकी नजर जाती है सामने बालकनी पर। बालकनी के रेलिंग पर कोई हाथ रखकर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सोना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह गॉड, चोर! मेरे कमरे में चोर! वो चिल्लाती कि इससे पहले ही उसकी नजर उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट पर जाती है। ये तो विक्रम का ब्रेसलेट है। वो घबराती हुई धीरे धीरे बालकनी की ओर आई, नीचे नजर किया तो देखा ये विक्रम ही था। ये देखकर सोना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। विक्रम, आप यहाँ क्यों लटक रहे हो? मैं लटक नहीं रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, वो ऊपर चढ़ते हुए बोला और अंदर की तरफ कूदा। सोना ने अपने कमर पर दोनों हाथ देते हुए बोली, अच्छा, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला तो आप ऐसे चोरों की तरह आएंगे? ऐसे कौन बालकनी में चढ़कर आता है?
मैं आता हूँ ऐसे, और तुम ऐसे बात बात पर रूठ जाओगी, दरवाजा नहीं खोलोगी, तो और क्या करूंगा मैं। सोना ने भड़कते हुए उसके सीने पर हाथ देकर उसे धक्का देते हुए गुस्से से तमतमाते हुए कहा, अच्छा, मतलब आप उसके साथ चिपक चिपक कर बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस कर सकते हैं, और मैं रूठ भी नहीं सकती। विक्रम ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, रोमांस, और वो भी उसके साथ, कब। सोना ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे घूरते हुए देखकर कहा, आप मुझे पागल समझ रहे हो। वो उसकी ओर कदम बढ़ाती हुई बोल रही थी, सुबह से देख रही हूँ, कभी डाइनिंग टेबल पर उसके साथ चिपक कर बैठ जाते हो, तो कभी गाड़ी में, कभी वो आपके होठों पर उंगली फेरते हुए खाना साफ करती है। ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। वो उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोल रही थी, जबकि विक्रम अपना कदम पीछे ले रहा था। वो जाकर रेलिंग से जा लगा, सोना ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर आपने तब ऐतराज क्यों नहीं जताया। विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, वो तो इसलिए कि अब वो बेचारी जा ही रही है, तो भला जाते जाते उसे क्या बोलूं। ओह, जाने ही वाली है, मतलब आपकी बीवी बनकर ही जाएगी। उसने गुस्से से भड़कते हुए कहा। उसने उसके सीने पर धक्का देते हुए कहा, सोना, ये तुम क्या कर रही हो, गिर जाऊंगा मैं नीचे, लूला लंगड़ा हो जाऊंगा। सोना ने गुस्से से उससे मुंह फेर लिया और अंदर कमरे में चली गई। विक्रम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए अंदर गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपने होठ रखते हुए कहा, सॉरी, आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अगर वो मेरे करीब आने की कोशिश भी करेगी तो मैं उसे डांटूंगा। ओके, नाउ हैप्पी। सोना ने उसके पेट पर अपने कोहनी मारते हुए कहा, अभी हैप्पी नहीं हूं मैं, ये सॉरी काफी नहीं है। ओके, तो ये लो, कहकर विक्रम ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। पहले तो सोना एक पल के लिए अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए देखने लगी, और फिर उसकी हंसी छूट गई। मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय, आप उठक बैठक कर रहे हैं। विक्रम उसकी ओर बढ़ा, उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद से करीब खींचते हुए कहा, विक्रम सिंह ओबरॉय अपनी सोना के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सोना के हाथ अपने आप ही उसके सीने पर चले गए। विक्रम धीरे धीरे से उसके होठों पर झुकने लगा। सोना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई ऐतराज नहीं जताया, तो विक्रम उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे स्मोच करने लगा। सोना के हाथ अपने आप ही उसके बालों में चले गए। जैसे जैसे विक्रम उसे स्मोच किए जा रहा था, सोना की सांसें तेज हो रही थी। उसके हाथ विक्रम के बालों में घूमने लगे थे। एक लंबी सी डीप किस के बाद विक्रम उससे अलग हुआ, अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर सोना नाम में अपना सिर हिलाते हुए पीछे कदम लेने लगी। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल थी। विक्रम अपना शर्ट उतार कर फेंका और सोना को बेड पर धकेल दिया। उसके ऊपर आया और उसके गले को प्यार से चूमने लगा। सोना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिए और विक्रम की छुअन को महसूस करने लगी। विक्रम ने थोड़ा सा ऊपर उठा, उसकी नाइटी को आहिस्ता से दोनों कंधों से सरकाकर नीचे ले आया और उसके सीने पर अपना होठ रख दिया। एक आह के साथ सोना ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस लिए। अब दोनों के बीच हवा तक की जगह नहीं थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। दो जिस्म एक हो गए। यहाँ विराट का कमरा। वो बाथरूम से कपड़े बदल कर निकला तो टिया मिरर के सामने खड़ी होकर अपने इयररिंग निकाल रही थी। उसने अपने बालों को आगे की तरफ किया हुआ था। पीछे से उसके डीप नेक ड्रेस से उसकी गोरी पीठ काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। विराट ने धीरे से उसकी पीठ पर अपनी उंगली रखी, आहिस्ता से सरकाकर नीचे की ओर ले जाने लगा। टिया एक पल के लिए सिहर उठी। वो उसकी ओर मुड़ी और अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए उसे घूरने लगी। विराट ने उसके कमर पर हाथ देकर उसे अपने करीब खींचते हुए उसे अपने बेहद करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। विराट ने उसके गाल पर अपना अंगूठा फेरते हुए उसे बेहद प्यार से देखने लगा। यह उसके ऐसे छुआन से सिहर उठी और अपनी आंखें बंद कर ली।
जब विराट अपना अंगूठा उसके होठों पर रख दिया और उसके होठों पर फिराने लगा, टिया ने एकदम से उसके अंगूठे को जोर से बाइट कर दिया। इसी के साथ विराट ने उसे छोड़ दिया। अपना हाथ झटकते हुए कहा, पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? और आप ये क्या कर रहे थे मिस्टर विराट? मैंने आपको 1000 बार कहा है, हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों आप कभी भी शुरू हो जाते हो? विराट ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, क्यों नहीं है, शादी किया है ना हमने। तो क्या आपने सुना नहीं आपके मॉम ने उस दिन क्या कहा था? आपको मुझे छोड़कर दूसरी शादी करनी होगी, तो फिर आप मुझे कैसे छू सकते हैं? उसने अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए उसे देखकर बोली। विराट ने अपने सिर पर हाथ दे दिया। तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टिया ने अलमारी से अपनी नाइटी निकाली, उसे देखते हुए बोली, मैंने भी तो आपसे कहा है, हमारे बीच भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहकर वो बाथरूम कपड़े बदलने चली गई। विराट ने नाव में अपना सिर झटकते हुए बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर में टिया बाथरूम से निकली, बेड पर आकर बैठी और बीच में तकिया की दीवार बनाने लगी। ये देखकर विराट का पारा हाई हो गया। उसने एक झटके से सारे तकिए नीचे फेंकते हुए कहा, बंद करो ये दीवार बनाना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना मर्जी के मैं तुम पर टूट पड़ूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, और रोज सुबह जो आप मुझे बाहों में जकड़े मिलते हो, उसका क्या? टिया ने पूछा तो विराट नजर चुराते हुए कहा, वो तो मैं नींद में होता हूँ इसलिए। अब नींद में इंसान कुछ भी कर सकता है। बस नींद में आप कुछ भी ना कर दो, इसलिए ये दीवार जरूरी है। टिया ने कहा तो विराट उसे घूरते हुए देखने लगा। टिया ने दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। अगले दिन सुबह सोना उठी तो विक्रम उसे बाहों में लेकर गहरी नींद में सोया हुआ था। विक्रम के चेहरे को देखते ही सोना के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसने उसके हाथ को धीरे से साइड किया और बाथरूम चली गई। कुछ देर के बाद बाहर आई, रेडी होकर नीचे चली गई। विक्रम अभी भी सोना के कमरे में ही सो रहा था। कुछ देर के बाद विक्रम की आंख खुली तो देखा 9 बज चुके हैं और वो अभी तक सोना के कमरे में ही सो रहा है। अब तक तो सब उठ गए होंगे, कहीं उसे निकलते हुए कोई देख ना ले। उसने कमरे का दरवाजा खोला, धीरे से मुंडी निकालकर बाहर झांका। उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो झट से निकल गया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जब वो सोना के कमरे से निकला तब रागिनी भी अपने कमरे से निकल रही थी और उसने उसे सोना के कमरे से निकलते हुए देख लिया था। विक्रम सोना के कमरे में रात के कपड़े में निकला, मतलब रात भर दोनों साथ थे। मुझे तो पहले से ही शक था दोनों पर। उसने अपने दांत पीस लिए नीचे गई तो देखा सोना और टिया आपस में बातें करते हुए सबके लिए नाश्ता बना रहे थे। रागिनी एटीट्यूड के साथ किचन के अंदर गई और बोली, मेरे लिए कोई चाय बनाएगा, मेरे सिर में हेडेक है। सोना तो पहले से ही उस पर भड़की हुई थी, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। टिया ने कहा, तुम देख नहीं रही हो हम दोनों क्या कर रहे हैं? तुम खुद के लिए चाय नहीं बना सकती? रागिनी पहले तो अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए घूरते हुए उन्हें देखी और बोली, बना सकती हूँ, तुम दोनों से बेहतर बना सकती हूँ। उसने गैस चालू किया और बड़ा सा तपेली चढ़ाया। ये देखकर टिया की हंसी छूट गई। लगता है तुम पहली बार चाय बनाने आई हो। अरे, एक कप चाय के लिए इतना बड़ा तपेली कौन चढ़ाता है? रागिनी ने चिढ़ते हुए कहा, शट अप, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तुम होती कौन हो बोलने वाली? कहकर उसने गुस्से से पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। ऊपर अपने कमरे में जाने लगी तो विक्रम के अभी खुले दरवाजे से देखा। विक्रम मिरर के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट में खुद बटन सिलने की कोशिश कर रहा है, पर कर नहीं पा रहा है। रागिनी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अंदर गई, दरवाजा बंद कर दिया, हालांकि कड़ी नहीं लगाई थी। विक्रम, तुम ये बटन लगाने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं हो रहा है ना तुमसे? डोंट वरी, मैं लगा देती हूँ। कहकर वो उसके करीब बढ़ी और उसे बेहद प्यार से देखकर बोली। विक्रम ने उसे चेहरा फेरते हुए कहा, रागिनी, आई डोंट नीड योर हेल्प, गेट आउट ऑफ माई रूम।
रागिनी ने रोने से शक्ल बनाकर कहा, विक्रम, सोना तुम्हारे कमरे में आती है तब तो बड़े खुश होते हो तुम। मैं भी आज तक यही सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं। फाइनली आज पता चल ही गया कि तुम दोनों बेड शेयर करते हो, राइट। वो उसके करीब गई, उसके दोनों आंखों में देखते हुए बोली, और मेरा क्या? जो हम दोनों के बीच हो चुका है उसका क्या? वो उसकी शर्ट को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोली। विक्रम ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, तुम बार बार उसी गलती को क्यों सुना रही हो मुझे? हाँ, मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे टकरा रही हो? जो कुछ भी हुआ है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। रागिनी फिर से उसके शर्ट को पकड़कर, तुम मुझसे कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो विक्रम, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें आकर ही रहूंगी। वो उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली। विक्रम उसे हैरानी से देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि ये जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। ये जरूर सबके सामने ये बात लाकर ही रहेगी। क्या होगा अगर सोना को ये सब पता चल गया तो? ये सोचकर ही वो शून्य पड़ गया। हैरानी से उसे देख रहा था कि अचानक से दरवाजा खुला। दोनों सामने की ओर नजर किए तो सामने से सोना दांत पीसते हुए अंदर की तरफ बड़े बड़े कदमों से आ रही थी। ये देखकर जहां रागिनी हैरानी से उसे देख रही थी तो वहीं विक्रम अब हड़बड़ा गया था। उसे लगा था कि सोना अब फिर से उसे नाराज हो जाएगी और इस बार उसे मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। सोना रागिनी के पास गई, उसका हाथ विक्रम के शर्ट से खींचकर अलग किया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपने सामने खींच लिया। रागिनी ने हकलाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? मैं तो बस विक्रम से कुछ जरूरी बात करने आई थी और तुम ऐसे कैसे बिना नोट किए कमरे में आ सकती हो? सोना ने अपना हाथ बांधते हुए कहा, नॉक करके आऊं? मतलब मैं अपने ही विक्रम के कमरे में नॉक करके आऊं और तुम यहाँ दरवाजा बंद करके उनसे बातें करो? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या है वो जरूरी बात जिसके लिए तुम्हें दरवाजा बंद करनी पड़ी? रागिनी ने भी अपने हाथ बांधते हुए कहा, ये हम दोनों के बीच का मामला है। जब विक्रम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर तुम कौन होती हो? सोना ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, उनकी होने वाली पत्नी। विक्रम मेरे होने वाले पति हैं। उसने खुद के सीने पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अगर तुम मेरे पति के साथ उनके कमरे में दरवाजा बंद करके अकेले में बात करने आओगी तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नेवर। विक्रम दबी मुस्कान के साथ सोना को ही देख रहा था। सोना ने रागिनी की बाजू को पकड़ा, उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई और एक झटके के साथ धकेल दिया। रागिनी नीचे गिर गई। तभी वहां करुणा जी आ पहुंचती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? रागिनी उठकर करुणा जी से शिकायतें लेते से बोली, आंटी जी, ये आप किस पागल लड़की को अपने घर में पाल रखा है? मैं तो बस विक्रम से बात करने आई थी और ये लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से खींच निकाली। करुणा जी हैरानी से सोना को देखते हुए कहा, ये क्या तरीका है सोना? रागिनी मेहमान है इस घर की। मेहमान है तो इसे बोल दीजिए आंटी मेहमान की तरह रहे, विक्रम के करीब जाने की कोशिश ना करे। सोना ने भड़कते हुए कहा। विक्रम भी वहीं खड़ा था। उसने सोचा नहीं था कि सोना करुणा जी के सामने भी इस तरह से बोल सकती है। करुणा जी ने अपने सिर पर हाथ दे दिया। बंद करो तुम दोनों ये तमाशा बनाना। मैं आज ही पंडित जी को बुलाती हूँ, तुम दोनों की शादी हो जाए तो ये रामायण ही खत्म। उन्होंने सिर झटक दिया। रागिनी को देखकर कहा, चलो बेटा। रागिनी हैरानी से करुणा जी की ओर देखने लगी। उसे लगा था कि करुणा जी सोना पर भड़केगी, उसे डांटेगी, पर यह तो उल्टा ही हो गया। करुणा जी रागिनी को अपने साथ लेकर चली गई तो वहीं विक्रम और सोना एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि करुणा जी ऐसे अचानक से उनके शादी के लिए राजी हो जाएंगी। दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ रागिनी अपने कमरे में जाकर इधर से उधर चक्कर काटती हुई अपने आप से बोल रही थी,
इतना आशा नहीं है विक्रम मुझसे पीछा छुड़ाना। तुम्हें मेरा ही होना होगा। तुम ऐसे हर बार मुझे ठुकरा नहीं सकते। जिस दिन सोना को पता चला कि तुम मेरे साथ एक रात बिता चुके हो, वो खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। कहते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। अब क्या होगा आगे? जब सोना को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।